बारिश के बाद अमन ने कहा, भूत नहीं, चल विवेक, आज रात वहीं चलते हैं। अगर कुछ दिखा तो मैं खुद मान लूंगा कि भूत होते हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव काफलपानी में दो घनिष्ठ दोस्त रहते थे, अमन और विवेक। दोनों बचपन से ही हर चीज में साथ थे, शिकार, पहाड़ों में चढ़ना और यहाँ तक कि गांव के डरावने किस्सों को चुनौती देना। उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता था। गांव के लोग कहते थे कि ये दोनों या तो पागल हैं या मौत से खेलने वाले। गांव में एक पुराना कुआं था जिसे मृत कुआं कहा जाता था। कहा जाता था कि वहाँ रात के समय कोई आत्मा बंधी हुई है और जो भी उसे छेड़ता है वो जिंदा नहीं बचता। लेकिन अमन और विवेक को डर की परिभाषा ही नहीं पता थी। विवेक मुस्कुराया, और अगर कुछ नहीं हुआ तो गांव वालों को हमेशा के लिए ये डर छोड़ना पड़ेगा। रात 12 बजे दोनों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर निकल पड़े। रास्ता कीचड़ भरा था और जंगल के बीच से होकर जाता था, पर दोनों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो वहां अजीब सी सड़न की बदबू थी। हवा में कुछ बर्फीली ठंडक थी जो मई की गर्म रातों में असंभव लगती थी। अमन ने कुएं के अंदर टॉर्च डाली, पानी नहीं था, बस अंधेरा और गहराई थी। चल नीचे उतरते हैं, अमन ने रस्सी बांधते हुए कहा। विवेक बोला, तू पागल है? अगर सच में कुछ हुआ तो? अमन हौसा, डर गया। तू तो कहता था तू निडर है। विवेक झल्लाया, ठीक है मैं भी चलता हूँ। दोनों रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतरने लगे। लगभग 30 फीट नीचे जाकर उन्होंने एक सुरंग देखी जो कुएं से निकलती थी। वे उसमें घुस गए। अंधेरा, चीखें और परछाया। सुरंग में घुसते ही टॉर्च की रोशनी बार बार झपने लगी। दीवारों पर खून के हाथों के निशान थे। अचानक एक तेज चीख गूंजी, मानो कोई औरत दर्द में चीख रही हो। अमन और विवेक रुक गए। पहली बार उनके चेहरे पर डर की लकीरें आईं। ये क्या था? विवेक की आवाज कांप रही थी। चल देखते हैं, अमन ने कहा और आगे बढ़ा। कुछ कदमों बाद उन्हें एक लोहे का दरवाजा दिखा जिस पर खून से लिखा था, मत खोलना वरना मरोगे। अबे ये किसी ने डराने के लिए लिखा होगा, अमन ने कहा और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज हवा का झोंका अंदर आया और टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। अचानक अमन जमीन पर गिर पड़ा। अमन! विवेक चिल्लाया, पर अमन कुछ नहीं बोला। तभी एक अजीब सी परछाई उसके शरीर पर झुकी और गायब हो गई। अमन उठ खड़ा हुआ, पर उसकी आंखें अब लाल थीं। विवेक, तुम क्यों आया यहाँ? अमन की आवाज अब कोई और बोल रहा था। विवेक पीछे हट गया। तू अमन नहीं है। अमन हंसने लगा, एक भयानक क्रूर हंसी। अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। विवेक भागा सुरंग में पीछे की ओर, पर पीछे से अमन या वो चीज उसका पीछा कर रही थी। दीवारों से खून टपकने लगा। चारों तरफ से चीखें सुनाई दे रही थी जैसे सैकड़ों आत्माएं वहां फांसी हों। विवेक ने टॉर्च की बैटरी बदली और कुएं की रस्सी तक पहुंचा। ऊपर चढ़ते समय अमन की वह आत्मा उसका पैर पकड़ लेती है। तू तो निडर था ना? आत्मा बोली। विवेक चिल्लाता है, मैं अब भी निडर हूँ, पर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। विवेक आत्मा पर तुलसी की माला फेंकता है जो उसकी माँ ने दी थी। अमन की आत्मा चीखती है, नहीं, ये नहीं, और धुएं में बदल जाती है। विवेक किसी तरह ऊपर पहुंचता है और कुएं को सीमेंट से बंद करवा देता है। विवेक बच गया, पर अमन हमेशा के लिए खो गया। गांव में अब कोई उस कुएं का नाम नहीं लेता, लेकिन कभी कभी रात को किसी को वहां से हंसी सुनाई देती है, अमन की आवाज में। विवेक आज भी खुद से पूछता है, क्या वाकई हम निडर थे या बस बेवकूफ? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें।